हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two similar conducting spherical shell having charges 40 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are some distance apart. Now they are touched and kept at same distance. The ratio of initial to the final forces between them is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept Coulomb's law of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो चार्जेस एक डिस्टेंस पे गिवन होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसी भी चार्ज को, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम दूसरे चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, सपोज हमारे पास एक चार्ज बॉडी है A, इट इज अनदर चार्ज बॉडी B. तो अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाके अगेन इनको सेपरेट कर देते हैं तो जो इनका चार्ज होता है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड जो चार्ज का अमाउंट होता है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द गिवन स्फीयर और इसकी वैल्यू होती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स दे रखे हैं जिनमें जो चार्ज का अमाउंट है इट इज 40 माइक्रोकूलम, दैट इज 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और जो दूसरा हमारे पास चार्ज दे रखा है इट इज -20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर है. नाउ दे आर टच्ड एंड कैप्ड एट द सेम डिस्टेंस. तो पहले हम ये मान के चलते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज गिवन एज r. तो जो फोर्स की वैल्यू होगी F1 इट विल बी k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं k इंटू 40 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻12 के बराबर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं. ये आ गया 40 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये आ गया हमारे पास -20 माइक्रोकूलम का चार्ज. तो जब हम उनको कांटेक्ट करवा के सेपरेट करते हैं तो जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो चार्ज की वैल्यू होगी Q1 की दैट विल बी 40 माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोकूलम के बराबर. ये आ जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 माइक्रोकूलम. और जो हमारे पास सेकंड बॉडी है इस पे भी सेम चार्ज आ जाएगा दैट विल बी ऑफ द 10 माइक्रोकूलम. तो यहाँ से F2 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. चार्ज का अमाउंट सेम है तो वी कैन राइट k इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. डिस्टेंस सेम है तो ये R स्क्वायर हम लिख लेंगे एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें दैट इज F1 डिवाइडेड बाई F2 दैट विल बी k इंटू 40 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो दूसरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा इट विल बी R स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻12. सिमिलर टर्म हम कैंसिल कर देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल, k से k कैंसिल. सो इट विल बी F1 डिवाइडेड बाई F2 दैट इज 800 डिवाइडेड बाई 100. और यहाँ से हमारे पास जो F1 और F2 का रेशियो है दैट विल बिकम 8:1. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the ratio of initial to the final force between them is 8:1. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.